ब्राह्मे मुहूर्तोत्थाय वृत्तं पंच नमस्कृति कोऽहमकः मम धर्मा किं वृत्तं परामृशेत्। मोक्षार्थियों, सुबह हमने काफी बात की है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देती है बात, उसे तर्क युक्ति की बहुत ज़रूरत नहीं हुआ करती। हाथ कंगन को क्या अर्सी, हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की ज़रूरत नहीं हुआ करती। जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है उसे किसी के प्रामाणिकीकरण की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं हुआ करती। और हम प्रत्यक्ष आज देख रहे हैं, जिनके बीच जिनसे हम घिरे हैं, सर्वत्र आप आँख उठाकर देखिए, सर्वत्र आपको दुख ही दुख दिखाई देगा। समाचार पत्रों में, टीवियों में, अखबारों में, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया में, और कुछ नहीं होता है, क्लेह कलुषता की बातें होती है। इसमें कोई शक नहीं है, जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब विकता ही है। मंदिरों में भी जितनी चर्चाएं होती है, प्रवचन गद्दी से भी सब चर्चाएं होती है, ज़रूरी नहीं वे सब सत्कथाएं ही हो। थोड़ी देर के लिए मान के चलो, यहाँ पर 1 घंटा हमने तत्व चर्चा कर ली। द मोमेंट वी स्टेप आउटसाइड, द एंटायर सिनेरियो गेट्स चेंज्ड। और हम ही लोग ये तत्व चर्चा अभी तक करने वाले, स्वाध्याय पूरा हुआ, हम बाहर गए, हम भी कथाओं में उलझने लग गए। राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर की भट्टी में लगभग सब लोग जल रहे हैं। ये आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कमी नहीं है। लेकिन बस दुखी होने के लिए कुछ कमी होना ज़रूरी नहीं है। दूसरों में अधिकाई हो तो भी तकलीफ है, तो भी आफत है। हमने काफ़ी सुबह नटशेल में, यदि सुबह की बात मैं प्रस्तुत करना चाहूँ तो इतनी ही है बात कि विपत्ति आज, संपत्ति आज भरपूर है हमारे पास, लेकिन फिर भी विपत्ति का कुछ भी अंत नहीं हो पा रहा है। उसका एकमेव कारण हमने देखा था और एकमेव उपाय देख रहा था मैं। हमने चर्चा की थी, वो उपाय क्या कहा था सुबह? लाइफस्टाइल। मैंने ये कहा था आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, ज़रूरत है जीवन शैली को बदलने की। लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा था, और लाइफस्टाइल में स्पेशली मैं वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा था, और दोनों की इंटर रिलेशनशिप स्थापित करने की बात कर रहा था। बोथ थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। आपकी विचारधारा और आपकी आचार, आपकी प्रवृत्ति, आपका आचार और विचार, ये हैंड इन हैंड जाना चाहिए। दोनों का एक दूसरों से सिंक्रो होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी अपेक्षा से एक दूसरे ऊपर निर्भर करता है, प्रभावित करता है। ऐसी सुबह बात हुई थी। फिर मैंने ये कहा था लाइफस्टाइल हमें चेंज करना है। उसके लिए मैंने ये कहा था जैन दर्शन के आलोक में आइए, हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल होती क्या है। उसके लिए ग्रंथ की एक परिभाषा मैंने बताई थी आपको। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जिन कार्यों को नियमित समय पर करने से हम स्वस्थ, सुखी, निराकुल, निश्चिंत रहते हैं, उसे दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या इज नथिंग बट लाइफस्टाइल। कोई भी आज बड़ी से बड़ी बीमारी हो रही है, डॉक्टर एक ही बात करते हैं, तुम्हारी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। और कुछ बात नहीं करते हुए एक ही बात कहते, तुम्हारी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। बिफोर स्टार्टिंग आवर सब्जेक्ट, बिफोर प्लंजिंग इनसाइड, डुबकियां लगाने के पूर्व, अभी समुद्र के किनारे ही जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मैं आपको एक बात कह दूं कि दिनचर्या के रूप में हम उठने से लेकर रात में सोने तक जितनी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा, आपको साथ साथ प्रिकॉशन क्या रखना है? आपकी विचारधारा बड़ी सशक्त और पॉजिटिव होनी चाहिए। यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन व्हाट यू आर डूइंग।
You should be confident enough in what you are doing. And unless and until you are not confident about what you are doing, you will not be keenly determined to do the task. मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तब तक आप मनोबल से और बहुत ताकत से उस बात को कभी नहीं कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, कोई भी कार्य होता है वो स्वाश्रित होता है बच्चों। क्या कहा मैंने? कोई भी कार्य होता है वो स्वाधीनता से जितना होता है उतना ही सच्चा काम होता है। पराश्रित पराधीनता से कभी भी कोई काम नहीं हो सकता। स्वयं अवेकनिंग चाहिए, सेल्फ अवेकनिंग, स्वयं की जागृति के बिना काम नहीं होता। काफी सारी बातें हैं, मैं तो अक्सर ये कहता रहा हूं, लोकोत्तर मार्ग भी स्वाधीन है और लौकिक धर्म भी पूरा स्वाधीन रहने में ही है। पानी छानने जैसी साधारण प्रक्रिया, क्या कहा बच्चों? पानी छानने जैसी साधारण प्रक्रिया भी आप 10 नहीं 20,000 रुपये महीने का आदमी लगाओ, 30,000 रुपये महीने का भी, जरूरी नहीं वो छान कर अच्छे से पानी देगा आपको। ये क्रिया आप ही को आपकी करनी पड़ेगी। शुद्ध भोजन का दावा हर एक जन करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करता है वो कभी भी शुद्ध नहीं बना सकता। दूसरों को शुद्ध वही खिला सकता है जो स्वयं 12 महीने शुद्ध खान पान करता है। ये पराश्रित कुछ भी काम कभी भी नहीं हुआ करते। एनीवे, मुझे ये कहना है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक कोई भी काम पराश्रित नहीं होना चाहिए। आपको स्वयं उसका महत्व समझ में आए तो स्वयं आप उसे दौड़ दौड़ कर पूरे स्पिरिट में आप करेंगे। मोक्षार्थियों, वर्णमाला अ से प्रारंभ होती है और अ अनुशासन का सूचक होता है। अनुशासन हमारे जीवन के प्रगति पथ पर चलने के लिए पहला चरण है। जो अनुशासित व्यक्ति नहीं है वो जीवन में किसी भी मुकाम पर, किसी भी स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। आप इवन विलेंस के भी बायोग्राफीज पढ़ेंगे, हिटलर की पढ़ो, सद्दाम हुसैन की पढ़ो, आप ये पाएंगे वे बहुत पंक्चुअल रहे। कौन से मिनट में वे क्या करते होंगे ये बराबर दुनिया आपको बता देगी। ये टाइम हुआ है, वे यही करते मिलेंगे। कैसा भी व्यक्ति सफल हुआ हो किसी भी फील्ड में, वह अनुशासित बड़ा रहा है। डिसाइपल, 2 शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी में, डिसाइपल एंड डिसिप्लिन। क्या बच्चों? डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। डिसाइपल मतलब जानते हो आप? डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। मतलब हमें गुरु की प्राप्ति जिसे करनी हो, डिसाइपल जिसे होना हो, उसे डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसाइपल एंड डिसिप्लिन, बोथ द वर्ड्स गो इन द सेम डायरेक्शन। कितने जन समझ रहे हैं? डिसीजंस हेल्प यू स्टार्ट द वर्क, बट डिसिप्लिन हेल्प्स यू फिनिश द वर्क। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? बुलंदी के निर्णय से आप काम चालू तो कर सकते हैं, लेकिन काम की पूर्णता के लिए आपके पास एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए। विच इज दैट इंग्रेडिएंट बच्चों? एनीवन अमॉन्ग्स्ट यू? अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या कहा मैंने अभी? कोई रिपीट करेगा? डिसीजंस help you start the work, but it is the discipline who helps you finishing the work. डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, और जैसे मैंने कहा दोनों एक ही दिशा में बढ़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, if you do not discipline yourself, the world will do it for you. If you do not discipline yourself, the world will do it for you. यदि आप स्वयं ही अनुशासित नहीं होंगे तो दुनिया आपको सबक सिखा देगी।
दुनिया आपसे ये काम करा लेगी, लेकिन ये काम करा लेगी आपसे तब उसमें आपको मजा नहीं आएगा। ज्यादा मजा तब आएगा जब आप स्वयं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हमने कहा भैया सुबह उठना चाहिए। आम आदमी को क्या लगता है? आम आदमी समेत आप घर पर कितने बजे उठते थे? 5 बजे। क्या बात कर रहे हो? घर पर आपके क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, शाबाश, मजा आ गया। आप कितने बजे उठते थे? 6 बजे। 6 बजे। आप 6 बजे। आप 6 बजे। काय के लिए बातें बना रहे हैं? क्लास लेते हैं। क्लास लेते हैं? रहती। अच्छा, जिस दिन क्लास नहीं रहती उस दिन 8-9 बजे कि 10 बजे? 8। कौन उठाता है 8-9 बजे तुम्हें? मम्मी पापा कितने बजे उठते रोज? 5 बजे। 5। अरे 4। अच्छे, सब संस्कृत घर से, बहुत अच्छा। खैर, मैं कुछ बात कह रहा था बच्चों। हाँ, मैं ये बात कह रहा था, जीवन भर में कभी भी सुबह नहीं उठे हो, क्योंकि मैं दिनचर्या प्रारंभ करने के पहले भूमिका बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। क्योंकि जब भी 4 बजे उठने की नौबत आती है तो हमें लगता है ये कोई उठने का टाइम है। और आजकल स्कूल के टीचर्स भी ये कहने लगते हैं बच्चों को बहुत जल्दी उठा देते हो, ये ठीक नहीं है। कुएं में भांग मिलाई जा रही है और सब जगह जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। अरे अभी तो बच्चे हैं, अभी तो ये है, और हम ये समझते हैं अभी तो चिकनी मिट्टी है, अभी जैसा उसको ढांचे में ढाल लो ढल जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा था, मेरी आज की आदत नहीं है, मैं 3-3:30 बजे अक्सर उठा हुआ मिलता हूँ। एनीवे, मैं अभी तो प्रकरण चालू करूंगा जब कर ही लूंगा मैं दिनचर्या का। मैं आपको बेसिकली इतनी बात बता दूं, कोई भी काम होगा वो स्वाश्रित होगा। और मैंने अभी अभी कहा, यदि आप एक्सेप्टेंस से उस काम को नहीं करते हो, अपनी तैयारी से, अपनी स्वीकृति से, तो दुनिया आपसे वो काम कराएगी। जैसे उदाहरण दे रहा था मैं, जीवन में कोई कभी नहीं उठाए जल्दी, और डॉक्टर जरा में उसको कह देता है आपको रोज सुबह उठना है। वो लोग 5 बजे उठ कर वो रोजाना घूमने लगता है कि नहीं, यहाँ से वहां थोड़ा हार्ट में क्या ब्लॉकेज हो गए, एकदम वो अवेकंड हो जाता है, एकदम वो सेंसिटिव हो जाता है उस बात को लेकर। और डॉक्टर जो जो कहे, डॉक्टर शरणम बच्चा, जो जो कहेगा डॉक्टर, जो जो निर्वपामिति अर्घ भी 8 अर्घ वही चढ़ाते, जो जो डॉक्टर कहेगा हम वो सब करने के लिए तैयार। डॉक्टर कहेगा ऐसा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, इसका परहेज पालना है आपको, ये नहीं खाना है, शक्कर आपको नहीं खानी है, नहीं तो आप मर जाएंगे। तो गलती से भी किसी ने शक्कर डाल दी घर में तो बस देख लेना, उसके तेवर देख लेना, क्योंकि केवल डॉक्टर ने कहा है। आप स्वयं अनुशासित नहीं रहेंगे तो आपको दूसरा कोई जरूर अनुशासित कराएगा। आपका परिवार आपको रोकेगा, आपका समाज आपको रोकेगा। समाज नहीं तो अंतिम हथियार कानून का तो है ही, फिर कानून आपको आड़े हाथ ले लेगा। आप अनुशासित नहीं रहते हो तो आपको जबरदस्ती से कराया जाएगा। अभी क्या कहा मैंने? यू नीड टू डिसिप्लिन योरसेल्व्स, एंड दोज हु डू नॉट डिसिप्लिन देमसेल्व्स, the world will do it for them। मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूं आज का छंद जो प्रारंभ किया था। कोई मुझे उस छंद को बोल के दिखाएगा बच्चों? ये सागर धर्मामृत के 6वें अध्याय श्रावक की दिनचर्या का मंगलाचरण हमने दिनचर्या के मंगलाचरण के रूप में बोल रहे हैं रोज। वो छंद कोई बोल के दिखाएगा मुझे? मैंने कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 बार तो रिपीट किया होगा, वो 5 बार तो रिपीट किया होगा। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय कि नहीं? क्या लग रहा है आपको बच्चों, कितनी बार रिपीट किया होगा मैंने उसे? कुछ तो बोलिए, कितनी बार रिपीट किया होगा लग रहा है आपको? हाँ, 5 बार किया होगा। ऐसे कितने जन को लग रहा है?
आपको क्या लग रहा है यश, कितनी बार किया? 3 4 2। अरे मूल मंगलाचरण के टाइम में ही एक बार वो छंद बोलता हो, 2 बार तो इस विधि से ही हो गया। और उसके अलावा सुबह मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा था, 4। और फिर भी नोट नहीं किया किसी ने, जबकि बहुत तसल्ली से मैं चल रहा हूँ, स्विफ्ट मूवमेंट चल रहा है मेरा। कल मुक्ति दीदी ने एक बात जरूर बताई होगी आपको, अम्बेडकर की बात बताई थी। उनको भरोसा ही नहीं रहता था इस बात का कि मुझे हाथ में फिर से पुस्तक मिलेगी कि नहीं, बताई थी। और कौन से पेज पर, मैं और एक बात बता दूं बच्चों आपको, अंबेडकर की तो कल सुन लिया आपने, कौन से पेज की कौन सी लाइन पर क्या लिखा है अंबेडकर जी बता सकते थे। गरीबी इतनी कि स्वयं की पुस्तकें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो दोस्तों की पुस्तकें फिर कब मिलेगी रट लेते थे। एक बार की बात है जब संविधान पूरा रचा गया, कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा रचा गया ना, किसने, हु वाज द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मेनली अंबेडकर। वो संविधान ही गायब हो गया था, पूरी नोटबुक गायब। 24 घंटे के अंदर अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने 200 पेज उसके लिख भी डाले फिर से। आप उस शख्सियत की कुछ महिमा समझ सकते हैं? बाय चांस वो तीसरे दिन दूसरे दिन मिल गई, यदि नहीं मिलती तो 2 दिन में पूरी भी होती। वो उनका पढ़ना देखो, एक बार पढ़े तो फिर उसको लिख सकते ही, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। कुछ बात तो है बच्चों, जिसे अच्छा रीडर बनना आया, पाठक बनना आया, श्रोता बनना आया, वो जगत के हर ऊंचाई को छू सकता है। और बोलते आना और लिखते आना ये तो बाय प्रोडक्ट है। जो सुनेगा वो तो बोल सकेगा, जो पढ़ेगा वो तो लिख सकेगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, बट हर ऊंचाई को वो छू सकेगा। एनीवे, आपको हजारों उदाहरण और दाखले दिए जा सकते हैं इसके, ये तो अनायास जैसा याद आ रहा है वैसा बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है उसको नोट करने की आदत है आपको होना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, इस चरण की हम चर्चा कर रहे थे सुबह। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं बच्चों, उठना चाहिए का मतलब कोई उठाने वाला हो ये नहीं कह रहा हूं मैं। आज तक बच्चों मैंने कभी भी अलार्म नहीं लगाया है किसी भी घड़ी में। फोन भी घड़ी है एक प्रकार की, कभी अलार्म नहीं लगाता मैं, नेवर। और मैं जैसे ही आँख खोलूं, माइंडसेट देखो, माइंडसेट, विल पावर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आई कैन, मैं करूंगा। और हम सोचे मुझे 3:30 बजे किसी हालत में उठना है, आप देखेंगे 3:31 भी नहीं दिखेगी आपको घड़ी में, 3:30 ही दिखेगी। सबसे बड़ा मशीन ये है जो सब कुछ जैसा हम उसको इनपुट देते हैं, ये कंप्यूटर है, बराबर वैसे ही आउटपुट करके आपको बराबर अलार्मिंग चालू करता है। बाहर के अलार्म की मुझे कभी गरज पड़ी नहीं। इसीलिए आपका लगभग गुरुकुल जीवन में सब कुछ अच्छा पल ही रहा है। लेकिन आपको यह आशा नहीं करना चाहिए बहुत कि मुझे तो उठाया ही नहीं, मुझे तो एक ही बार उठाया, मुझे तो 2 ही बार उठाया, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। आप उसमें देखिए कि कल्याण आपका होगा। कब उठने की बात कर रहे हैं हमारे ग्रंथ? ब्रह्म मुहूर्त। वैसे ब्रह्म मुहूर्त भी आया, ब्रह्म संबंधी। टीकाकार बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, वो सागर धर्मामृत में पढ़ लीजिएगा। वे ब्राह्मी का अर्थ सरस्वती करते हैं, आदि आदि काफी सारी बातें करते जा रहे हैं। ब्राह्मी समझ में आ रहा है ना? मूल में ब्राह्मी आदिनाथ की पुत्री थी, और ब्राह्मी अक्षर विद्या के लिए प्रसिद्ध है,
और उसी को सरस्वती कहा जा रहा है, और उसी का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब ब्राह्म मुहूर्त ज्ञान और ज्ञानियों की उपासना का मुहूर्त है। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का लोकेशन तय करते, वो कहां पर खड़ा है ब्रह्म मुहूर्त। हमारे ग्रंथों में आता है रात्रि का अंतिम प्रहर, तो कहीं कहीं आता है सूर्योदय के 2 प्रहर पूर्व। आज सूर्योदय कितने समय में हो रहा है बच्चों? आज डॉट कितने बजे सूर्योदय होता है? 6:05 पर सूर्योदय है आज का। मैं अनुमानित कह रहा हूं, ये कोई देख कर नहीं आया हूं मैं। आप आसपास थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लेकिन लगभग इसी में वेरी करेगा वो। कुछ सेकंडों में ही वेरी करेगा, मिनटों में भी नहीं। क्या 6:05 मैंने सूर्योदय कहा। सूर्योदय के 2 मुहूर्त पीछे चलना जरा बच्चों, कितना टाइम होता है जरा मुझे जल्दी बताओ स्विफ्टली। 4 कैसे? क्यों जल्दबाजी करते हो बोलने में? कितना टाइम हो रहा है जरा कोई बताएगा मुझे? ये टाइम आपको मिलेगा शायद, क्योंकि 48 × 2 96 मिनट्स, और 6 मान के चलो 6 का सूर्योदय है। अब 96 मिनट्स पहले चलो, क्या टाइम मिलेगा वहां पर आपको? लगभग 4:20 का टाइम मिल रहा है। कितना? 4:20 का टाइम मिल रहा है आपको। 4:20 के बाद का मुहूर्त ये ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। भाग्य से हम उसी टाइम में उठ रहे हैं। सुबह का समय योगियों का समय माना जाता है। सुबह का समय योगियों का समय माना जाता है। रात का समय रोगियों को और भोगियों का समय माना जाता है। इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। क्या कहा? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आगे बोलिए। मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज की कहावत चल पड़ी। क्या कहा मैंने, जरा रिपीट करना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमने यहाँ की दिनचर्या में सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं किया है बच्चों। आपका काम हो गया होगा, होमवर्क पढ़ाई हो गई होगी, अच्छा बच्चा होगा, और वो क्लास होने के बाद ही कहेगा मुझे तो 8:30 बजे सो जाना है, तो कोई मना नहीं करने वाला है आपको, बिल्कुल सो जाइए आप। उठने में पाबंदी है हमारे, हालांकि पाबंदी तो उसमें भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको विलिंगनेस से उठना चाहिए। क्या कहा? विलिंगनेस समझते हो? विलिंगनेस, आपकी इच्छा से ही आपको उठना चाहिए। पाबंदी की जरूरत क्या पड़नी चाहिए उसमें? कौन उठाएगा? और ठीक है, ब्रह्म का अर्थ में कर रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हमने लोकेट कर दिया बच्चों। उसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? ब्रह्म का अर्थ ईश्वर होता है, पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि की आराधना का काल, जो मैं योगियों का समय कह रहा था। अब देख लेना कभी आपको, अच्छा दूसरा अर्थ करके दे रहा हूं पहले मैं। और ब्रह्म का एक अर्थ होता है आत्मा। ब्रह्म का एक अर्थ बच्चों आत्मा। ब्रह्म शब्द बना है ना, कभी चर्चा कर लेंगे तसल्ली से, अभी बहुत फुर्सत नहीं है। बृह्णाति इति ब्रह्म। क्या? बृह्णाति, ब्र आदा ह ति इति ब्रह्म। बृह्णाति इति ब्रह्म, जो बढ़ता है, जो फैलता है, जो व्यापक होता है। वन दैट ग्रोस, वन दैट कैन प्रॉस्पर, वन दैट कैन राइज, जो बढ़ने की सामर्थ्य रखता है, वो उसे कहते ब्रह्म। और आत्मा में सामर्थ्य है बढ़ने की। आत्मा का बढ़ना क्या है? वीतरागी होना आत्मा का बढ़ना है,
और जीव में सामर्थ्य है बढ़ने की, और किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं है बढ़ने की। ब्रह्णाति इति ब्रह्म। जब समय आएगा ब्रह्म की भी विशेष चर्चा करेंगे। आज मैंने ब्रह्म का एक अर्थ परमात्मा किया और एक अर्थ दूसरा कर रहा हूं आत्मा। अब देख रहे होंगे ब्रह्म मुहूर्त आत्मा परमात्मा की आराधना का काल है। लगभग लोग सुबह उठते तो है, जितने भी सुबह उठते हैं वे सुबह उठकर एक्सरसाइज में लग जाते हैं, जबकि यह समय नियत रूप से हमें आत्मा परमात्मा के चिंतन के लिए देना चाहिए। आपकी उम्र का तो कहना ही क्या, लेकिन जिनके पैर अभी कब्र में लटके हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहा बच्चों, मैंने कुछ समझ में आ रहा है? जिनके पैर कब्र में लटके हैं, जो 60 प्लस है, जो 70 प्लस है, जो लगभग मरने के बहुत आसपास ही कहीं खड़े हैं, अभी कभी भी आकर दबोच सकता है उनको, उनकी भी अभी हालत टाइट है बहुत। जिनको मतलब अभी उनको तो बहुत दक्ष होना चाहिए ना, उनको निकलना है यहाँ से। खैर, वैसे हम वृद्धों की और युवाओं की दिनचर्या नहीं देख रहे फिलहाल। वृद्धों की दिनचर्या फिर कभी अवसर आएगा देखी जाएगी, युवाओं की दिनचर्या फिर अवसर आएगा देखी जाएगी। शक्ति प्रमाण में ले ही रहा हूं। आज मैं बालकों की दिनचर्या की मुख्यता से बात कर रहा हूं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसको उठाना चाहिए? किसे उठाना चाहिए? डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट विश। क्या कहा मैंने? विल एनीवन रिपीट? डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट विश। डिसिप्लिन उसे कहते हैं, उस कार्य के करने को डिसिप्लिन कहते हैं। जो कार्य करना आपको वैसे अच्छा नहीं लगता लेकिन करना जरूरी है, मतलब इच्छाओं के विरुद्ध आपको कहीं तो भी बढ़ना पड़ता है, जोर तो लगाना पड़ता है। दैट इज डिसिप्लिन। कठिन तो लगता है लेकिन करना जरूरी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। कितने बजे उठना है बच्चों? रोज 4 आज की तारीख में 4:20, और थोड़ा पीछे चलते हम, और थोड़ी मई में चलते हम 2-3 महीने पहले, तो वो टाइम 4 तक जाकर पहुंचेगा। फिर आपको ठंड का टाइम दिख रहा होगा, जो थोड़ा खींच कर 5-6 की तरफ लेके जाए वाला। मैं तो पीछे की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें सबको उठना चाहिए। काम एक। अभी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो थोड़ा बताता हूँ आपको। ये तो फिजिकल एक्टिविटी हुई। क्या हुई? फिजिकल एक्टिविटी। आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग? ये तो हो गया जो अभी कहा, दिस इज द वे ऑफ कंडक्ट। अभी वे ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं आपको, क्या सोचना चाहिए। उठते ही समय आपको यह सोचना चाहिए, उठते समय आपको यह सोचना चाहिए। प्रथमान योग की एक कहानी याद आ रही, बताओ बच्चों थोड़ी, 3-4 मिनट। राजा श्रेणिक सो रहे हैं अपने शयन कक्ष में। पास में उसी गद्दी पर चेलना सो रही है। राजा रानी सो रहे साथ में। अचानक चेलना के मुख से ये निकल आया। उनका क्या हो रहा होगा? क्या उनका क्या हो रहा होगा? श्रेणिक तमतमाया। श्रेणिक को लगा दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है मतलब कितने जन समझ रहे हो बच्चों? गड़बड़ मतलब कुछ तो घोटाला।
ठीक है, आप आपके शब्द बोल रहे हो, कोई बात नहीं, आपको जितना समझ में आ रहा बोल रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह बाह्य संबंध, जरूर इसका किसी के साथ कुछ ना कुछ संबंध बना है। जो इतनी नींद में भी सोच रहे उनका क्या हो रहा होगा। श्रेणिक ने तो बहुत, अभय कुमार जी को तो यहां तक बोल दिया उसके लड़के को, मैं जा रहा हूं, इस घर को आग लगा दो, आसपास पूरे इस घर को आग लगा दो। और चले गए समूह शरण में। आगे समूह शरण में पूछा जाकर, किसको? मौसा जी को, महावीर को पूछा, ये दाल में क्या काला है? तो उन्होंने कहा, श्रेणिक दाल में नहीं, समझ रहे हो, दिमाग दिमाग जगह पर रखो। क्या बात करते हो? कहते हैं समूह शरण में बात आई, चेलना ये सोच रही है अभी हम तो रजाई ओढ़ ओढ़ के सो रहे ठंड के दिनों में, और अचानक चेलना का हाथ बाहर आया। दिसंबर का महीना था बच्चों, 31 दिसंबर की रात थी, 22 दिसंबर की रात थी। 22 दिसंबर इज कंसिडर्ड टू बी द शॉर्टेस्ट डे, द लॉन्गेस्ट नाइट, जानते हैं आप लोग। हाथ बाहर पड़ गया, ठिठुर गई वो ठंड से। तो उसे ये लगा इस समय में हमारे शिरोधारी नग्न दिगंबर मुनिराज, हमारे आराध्य, ओहो हमारे भगवान इस समय में जंगल में नग्न विचरण कर रहे हैं, नग्न ध्यानस्थ बैठे हैं, उनका क्या हो रहा होगा? किनका सोच रही है ये? संतों का। और श्रेणिक को ऐसा लगा। खैर इतनी सी मुझे बात कहनी थी, इसके पीछे मैं कहानी के लिए अनुमति मांगी। हम सुबह उठते समय इस बात को जरूर सोचे बच्चे, भगवान अरहंत देव 18 दोषों का अभाव किए हुए हैं। उठते समय क्या सोचे बच्चों? भगवंतों ने 18 दोषों का अभाव किया है। जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा, क्षुत पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ते स प्रकीर्त्यते। 6वां श्लोक रत्नकर्ण शाकाचार्य। ऐसा लिखा है कि निद्रा नाम के दोष का अभाव हुआ है भगवान का। 18 दोषों में निद्रा दोष का भी अभाव हुआ है। धन्य 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 परमेश्वर, आपने तो निद्रा का अभाव कर दिया। वैसे निद्रा आने का कारण क्या होता है जानते हैं बच्चों? संकल्प और विकल्प। स्वयंभू स्तोत्र में बहुत एक छंद अच्छा आया है जिसमें निद्रा का कारण लिखा है, और कहते हैं ज्यादा टेंशन से आदमी थक जाता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम से आदमी थक जाता है। निशीशेरते प्रजा, ऐसा उस छंद का एक मैंने थोड़ा सा एक पार्ट आपको शेयर किया। निशीशेरते प्रजा, रात में आदमी इसलिए खर्राटे लेके सोता रहता है, निरंतर दिन संकल्प विकल्प में उसमें टेंशन टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेस, फिर उसको थोड़ा थक जाता है। और वहां पर स्ट्रेस का कारण ही नहीं रहा, थकान नहीं रही है, निद्रा का काम नहीं होगा। एक दूसरा ये विचारे हमारे मुनिराज, दिन में तो सोने का कोई सवाल ही नहीं है मुनिराज के, लेकिन भूमा ही पिछली रयन में शयन कछु एकासन कर। अंतिम प्रहर में थोड़ा को सो जाते हैं। कहा वे और कहा मैं, मेरी जैसी चमड़ी के, मेरी जैसे संगनन के, इसी काल में इसी धरती पर अब भी कुंद कुंदा चरे हुए,
और नग्न अवस्था में विचरण करते रहे और पूरे 24 घंटे में एकाध अंतर मुहूर्त, कितना? पूरे 24 घंटे में एकाध अंतर मुहूर्त की निद्रा लेते। कहा भगवान, कहा मुनिराज और कहा मैं। धन्य धन्य है जे जीव पाय, क्या है? नर भव पाय यह कारज किया। सुबह उठकर हम इस बात को विचारे, धन्य धन्य भगवान, आपने चतुर्गति संसार परिभ्रमण का अभाव किया। मेरी दशा कब होगी ऐसी? एक क्षुधा आदि दोषों का मैं अभाव कब कर पाऊंगा? बीवी बच्चों का, मम्मी पापा का मैं मोह कब छोड़ पाऊंगा? इस बात का निरंतर विचार करते रहे। आगे, ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, जो सुबह उठते समय आपकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए उसको मैं फोकस कर रहा हूं। राइट? श्रीमद जी का बहुत अच्छा एक बोल है बच्चों, द्रव्य निद्रा से मुक्त होने के बाद भाव निद्रा से मुक्त होने की कोशिश करना। क्या कहा? आप जानते हो, और एक रहस्य की बात, सम्यक दर्शन कभी भी नींद में किसी को प्रकट नहीं होता, और निद्रा में ही यदि मरण हो जाए किसी का, अथवा निद्रा में ही यदि किसी का आयु बंद हो जाए, तब तो वो गया 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 गया। और सर्वाधिक बंद निद्रा के काल में होता है, क्योंकि वह अच्छे दशा हुआ करती है। हालांकि ज्ञानी तो निरंतर जागृत रहते हैं। मुनिनो सया जागृंती, श्वेतांबर के साहित्य में बहुत सुंदर बात आई है, ज्ञानी जन निरंतर जागरण करते हैं और अज्ञानी जन निरंतर सोते। कुछ भी करते समय वे सो ही रहे। ठीक, ये सब हम सुबह उठते समय इस बात को विचार करें। सम्यक दर्शन होश हवास में ही होता है, निद्रा में कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। और आयुबंध यदि हुआ निद्रा में, एक बार की बात है बच्चों, आज से 7 साल हो गए इस बात को। हमने जब से मुक्ति दीदी का जन्म हुआ है, हमने प्रतिपल धर्म के ही संस्कार दिए। यही बताया है कि धर्म ही जीवन है, धर्म ही सब कुछ है। धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना, धर्म के लिए मिटना, धर्म के लिए कटना, धर्म के लिए सब कुछ। एक बार की बात है, हमारे कोई नजदीक वैसे हमारे कोई रिश्तेदार रहे नहीं है। ओपनली कह रहा हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कुछ कनेक्टेड पहले कभी रहे होंगे। उनका फोन आया इस प्रकार कि वे रात में 2 बजे निद्रा में चले गए। एक जन, आज से 7-8 वर्ष पहले की बात है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मुक्ति दीदी के सामने हम दोनों बात कर रहे थे, तो मुक्ति की मम्मी ये बोली कि वे चले गए। तो मुक्ति दीदी ने एकदम बोला, अरे रे रे रे। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की कि हम इतने धर्म संस्कार दे रहे हैं रात दिन, और किसी के मरने पर अरे रे रे क्यों? मरण प्रकृति शरीराणाम, मरण प्रकृति शरीरिणाम। क्या कहा? मरण प्रकृति शरीरिणाम। ये कालिदास का कोट है, अभिज्ञान शाकुंतल का। जितने शरीरी सांसारी है उनका मरना ये स्वभाव है। जो भी आया है उसको जाना तो पड़ेगा। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, ये शोक और गम क्यों वैराग्य उपस्थित करने के स्थान पर। तो मैंने कहा, बेटा मुक्ति, ये दुख किस बात का? तो उसने उत्तर दिया, मुझे दुख जाने का नहीं है उनके, लेकिन काश वे जागृत अवस्था में चले जाते तो कदाचित होश हवास में
अपने किए पापों का थोड़ा प्रतिक्रमण तो कर सकते होते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? इसलिए बेहोशी में मरना अच्छा मरण नहीं, कोमा में मरना अच्छा मरण नहीं। कल ही शायद मैं कह रहा था रविंद्रनाथ टैगोर का, गणेश प्रसाद जी वर्णी का, बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, बेहोशी की दवा नहीं। जो भी होगा होश हवास में ही होगा, बेहोश करने के काम नहीं, जो करना है करते रहिए आप। टोडरमल जी की भाषा में अचेत रहकर भी सुखी होना चाहता है। क्या कहा? 90वें अधिकार में टोडरमल जी बोल रहे थे, शायद 306 पेज की तीसरी चौथी लाइन होगी, प्लीज कंफर्म। अचेत होकर भी। आप जानते निगोदी में क्यों जाता होगा जी? निगोदी की क्या विशेषता, एक इंद्रिय की क्या विशेषता जानते हैं बच्चों? निगोदी ही की नहीं, एक इंद्रिय ही की पूरी क्या विशेषता है? ज्ञान की कमी, चेतना की कमी। ज्ञान का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम निरंतर सोते सोते रहना चाहते थे, उसके कारण यह हालत हुई तुम्हारी। लो, पंचेंद्रिय बने संगी और तुम निरंतर सोना चाहते हो, तुम ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहते हो, हम तुमको एक इंद्रिय बना लेते। चल, तुमने काम नहीं किया उस बात का, तो तुम्हें जब प्रॉपर्टी संभालने का होश ही नहीं है तो तुम्हें देके करेंगे क्या? सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ये सब बातों को हमें सुबह निरंतर विचारना चाहिए। देखो, स्वप्न में आप बहुत डर जाते हो बच्चों, लेकिन वही प्रसंग आप होश हवास में होता है तो आप बहुत नहीं डरते हो। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि जब होश हवास में होते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हिच यू कांट व्हेन यू आर फास्ट अस्लीप। अब्दुल कलाम का एक फेमस कोट है, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच आर सीन व्हेन यू आर फास्ट अस्लीप, बट ड्रीम्स आर दोज हु चेस यू। निरंतर आपको चेस करते हैं और आपको दे डू नॉट लेट यू स्लीप, जो आपको सोने देते नहीं है। सच्चे सपने तो वे होते हैं। अब देखो, मोदी को उठा के देख लो कितने घंटे सोता होगा, कितने घंटे सोता होगा मोदी, क्या लगा आपको? निद्रा पर कभी मैं अलग से सेशन ले लूंगा, तो तब मैं विशेष बात कर लूंगा। लेकिन हम मुनिराजों को विचार करें, हम पंच परमेष्ठी को विचार करें, अरहंतों को विचार करें, और हम नापे हम कहाँ खड़े हैं। फिर उठकर क्या करना? ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति। पंच परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए उठते। दिनचर्या का सेकंड पार्ट, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं। और आप कहीं गिर रहे होंगे और किसी ने आपको बचा लिया, आपको कैसा लगेगा बच्चों? कैसा लगेगा? गड्ढे में गिर रहे थे और किसी ने बचा लिया, कैसे लगेगा विपुल? आप सो रहे हैं और किसी ने उठाया, आपको कैसा लगता है? इसका मतलब आप निद्रा को उपादेय मानते हो। और निद्रा में बहुत बंद कहा है, ज्ञानावरण वगैरह का। दिन में सोने को भी ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंद कहा है। खैर, सुबह उठकर क्या करना चाहिए बच्चों? वृत्तम पंच नमस्कृति, पंच परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए। निरंतर ये चलता रहना चाहिए। निरंतर हमारी पलक जब खुलेगी तब खुलेगी बाहर की, लेकिन अंदर की पलक खुलते हमें पंच परमेष्ठी का स्मरण प्रारंभ होना चाहिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम्हारी। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तीन पद धोख हमारी। कुछ समझ रहे बच्चों? कहां पर पढ़ा है आपने? वैराग्य भावना,
ऐसे मुनिराजों को धन्य धन्य कहा है जिन्होंने सभी परिग्रह का त्याग किया, सभी पोजेशंस का, और निरंतर विचार करे इसका पिंड कब छूटेगा आगे। फिर क्या विचार करना, को हम क्या विचारना फिर पंच परमेष्टि का स्मरण करने के बाद, को हम मतलब मैं कौन हूं, इसका विचार करना उठते ही। मैं विराज हूं, मैं यश हूं, मैं पृथ्वीराज हूं, मैं सम्मेद हूं, जिसे लोग जिस नाम से पुकारते हैं, जो दर्पण में दिखता है, ये सुबह सुबह रोज विचार करें बच्चों। हाँ, बच्चों आज कुएं में भांग गिरी है, आज के वो तो गिरती आ रही है, और हमारे माँ बाप भी कुछ कम नहीं है, इस आग में आहुति दे रहे हैं और हमारा संसार बराबर वृद्धि कर रहे हैं। हमें बचने की कला आना चाहिए। आप जब जन्मे होंगे, आपकी मम्मी ने क्या कहा होगा, आपको क्या लग रहा है? बेटा देखो तुम्हारे पापा आ गए, बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो भैया, बोलो बोलो भैया। माता पिता यही रिलेशन सिखाते हैं, ये संबंध जोड़ते हैं, ये मेरा भाई है, ये माँ है, इसे पापा बोलो, इन्हें पापा बोलो, और उस इमेजिनेशन पर पूरा जीवन धराशायी हो जाता है। और कुन की माँ ने क्या सिखाया था कुन को? दीक्षा लेके जा रहे कुन क्या बोल रही है माँ? बेटा मोह तजो, मत जाओ। कुन क्या बोल रहे माँ को? माँ मोह तजो, हट तजो, मोह तजो। क्या कहते हैं? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। श्री कुंद क्या है? श्री कुंद जननी उवाच संसार माया परित्यज्य मोहान। श्री कुंद जननी उवाच। आ गया वचन। कुन की माँ क्या संस्कार दे रही है? तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है बाबा, ये सब मेला है, सभी दावे सभी करते हैं, किसी के दावे पर मत जाना। हमें ऐसे संस्कार देने वाले मिले नहीं, कितना दुर्भाग्य है। अच्छा है देर सवेर, बोलो ये जिनवानी माँ हमें मिल गई जो हमें ये कह रही है। फिर क्या विचार करना? पहले क्या करना? ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति। फिर क्या? कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार। नवीन श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने 14 नंबर पेज पर यही बात लिखी है बच्चों। कहते नवीन श्रोता ऐसा विचार करता है जिनवानी को सुनकर कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। और इस सुबह उठकर आपको यही करना है। सबसे पहले क्या विचार करना है? मैं कौन हूं, मेरा क्या मकसद था यहाँ आने का, और मैं यहाँ किस काम में लग गया, मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी, और अब मैं किस गोरख धंधे में लग गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों। जब संकट आता है ना, ओहो, मैंने तो कई केसेस देखे बच्चों। जब संकट आता है तो लोग कहते हैं कुछ भी करके मुझे बचाओ, कुछ भी, फिर मैं जीवन भर बहुत 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 धर्म करूंगा, बहुत एहसान मानूंगा। और जैसे ही ठीक हो गए पीछे मुड़कर नहीं देखते। नहीं, मैंने बहुत देखा है बच्चों, बहुत देखा है, बहुत देख रहा हो, और ऐसा मुझ में ना हो इसका भी मैं बहुत सावधानी रख रहा हूं। क्योंकि प्रतिज्ञा ले, देखो एक
भावुकता में कुछ डिसीजन ले लेना, जीवन भर उसका निर्वाह करना कोई साधारण बात नहीं है। 9 दिवस शादी होने के बाद पति पत्नी बहुत राजी होते हैं, लेकिन बाद में वही खटपट 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 अंत हो जाता है पूरा जीवन। कोई भी चीज नए रूप से हमने चालू कर ली, कोई प्रतिज्ञा ले ली, बड़ो धर्म की भावनाएं खत्म हो जाती है। खैर, हम विचार करें कि मैं कौन हूं। आए थे किस काम से, करने लगे कुछ काम। बात को पूरी करिए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कबीर 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 जुलाहा थे, जुलाहा नहीं जानते आप लोग? अरे कबीर यूपी के ही तो थे। आए थे किस काम को, करने लगे कुछ काम। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। और हम लग गए इस बातों में। गोरख धंधों में कोई किसी में लग जाता है, कोई किसी में लग जाता है, कोई किसी में लग जाता है। कोई विद्वत्ता भी अर्जित करता है और इसी में अपनी इतिश्री मानता है। बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा पढ़ लेता है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ता। फिर समझ रहे सब में? हमारे लिए कहाँ पढ़ा है? तुम्हारे लिए तो पढ़ना सजा है, सजा। पंडिताई माथे पड़ी, पूरब जन्म को पाप, और उनको उपदेश देते कोरे रह गए आप। समझ रहे बच्चों? ठीक है, पहले क्या विचार करना? को हम, मैं कौन हूं। क्या विचार करोगे आप? मैं कौन हूँ। क्या विचार करोगे मैं कौन हूं के उत्तर में? मैं आत्मा हूं, ज्ञान आदि अनंत गुण ही मेरा परिवार है, असंख्यात प्रदेश मेरा घर है, अमूर्तत्व अस्तित्व वस्तुत्व मेरा वैभव है, धन दौलत ये कुछ भी मेरे साथ नहीं आएगा, मेरे पुरुषार्थ से होता भी नहीं है, इसमें सुख होता भी नहीं है। पकड़ रहे बच्चों? यह निरंतर रिवीजन करना जरूरी है। इसे कहते हैं हैमरिंग। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। क्या? हिटलर का एक प्रचार मंत्री था। हिटलर का नाम सुना है? तानाशाह लगभग 1850s में हुआ। हिटलर जो एक बहुत खूबसूरत पेंटर था, लोग जानते नहीं है इसे। एनीवे, कुछ बात कहते रह गए मैं बच्चों। हिटलर की कौन सी बात कह रहा था? हाँ, नहीं, उससे पहले कुछ हिटलर की बात कह रहा था। हाँ, हिटलर का एक प्रचार मंत्री था। उसका एक प्रिंसिपल था, एक झूठ को 1000 बार दोहराया जाए वो आदमी को सच लगने लगता है। और है भी ऐसा। ये मैं यही तो सिखा रहा हूं आपको। हमारे मम्मी पापा ने इतनी पट्टी पढ़ा दी हमको, इतनी पट्टी पढ़ा दी, ये पापा ये पापा ये पापा, ये मम्मी ये मम्मी ये मम्मी। इतना व्यवहार को तुल मिला और हम किसी को आत्मा देख नहीं पा रहे, इसलिए आत्महित नहीं कर पा रहे किसी का। हम शरीर के ही हित की सोचते हैं। रात में भूख लगी, बेचारा छोटा बच्चा दे दो बेचारा बेचारा। हम किसकी तरफ देखकर बोल रही है? शरीर की तरफ। यदि आत्मा की तरफ देखकर बोलते तो आत्मा को बचाने की एक ही उपाय है, बेटा अनादिकाल से खाते आ रहे हो, थोड़ा संयम पालो। अभी खाओगे तो ऐसी जगह जाओगे, कहां पर? सागरों तक पछताओगे। तो पण एक बूंद के लिए तरसते रहोगे। नानी वानी कुछ नहीं याद आएगी वहां पर। याद आने के लिए कुछ रहेगा कहाँ तुम्हारे पास? को हम सबसे पहले ये विचार करें, मैं किसी का भाई, किसी का लड़का, किसी का कोई मेरे माँ बाप आदि नहीं है। परमार्थ से ये सब झूठे रिश्ते हैं। झूठा है सब जग व्यवहार। आगे विचार करें, को मम धर्म। क्या वर्ड है? ये विचार करें, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म किस में पलेगा?
मैं जैन हूं, क्या जैन के अनुरूप मेरा एक्टिविटी चल रही है क्या? आगे, किम व्रतम, किम व्रतम, मैंने जो व्रत लिए थे क्या वे पल रहे हैं क्या? समझ रहे हो बच्चों? पति ये जैसे लोक व्यवहार की बात कर रहा, लोक व्यवहार, मैंने शादी करते समय पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे और पंचों की साक्षी में मैंने ये घोषणा की थी, जो भी कुछ होगी मेरी सहधर्मिणी यही होगी। आज मेरी नियत बाहर क्यों बिगड़ रही है? महिला इस बात को सोचे, मेरी नियत बाहर क्यों बिगड़ रही है? और परमार्थ रूप से विचार करें, मैंने 8 मूल गुण लिए भगवान की साक्षी में, अनछने पानी का त्याग आदि आदि, ये सब बराबर पल रहे हैं कि नहीं? किम व्रतम, आगे, चेति परामृशेत, च इति परामृशेत मतलब इसका निरंतर विचार करना चाहिए। सुबह उठते ही बच्चों आपको ख्याल में है कायोत्सर्ग किया करते थे पहले जमाने में, पहले ये रूल हुआ करता था, अभी ट्रेंड बदल गया। पहले उठते ही कायोत्सर्ग करते थे, अभी वो पंचपरमेष्टि के स्मरण में बदल गया। फिर 9 बार नमोकार मंत्र हुआ, फिर 1 बार वो सिकुड़ कर खेली खत्म हो गया। चलिए आगे, ये हो गया उठने की बात। अभी उठने के बाद क्या करें, थोड़ी सी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अभी थोड़ी ये लाइफस्टाइल की बात है, कोई धर्म की नई बातें नहीं चल रही है हमारी, इसलिए उठने के बाद जिसे शौच आदि जाना हो वे शौच आदि से निवृत्त हो जाए। जिनके पास अभी भी थोड़ा समय है, शौच जाने के बाद नहाना आदि सब उससे निवृत्त हो जाए। जिनके पास अभी भी समय है, अभी दिन खुलने को यदि टाइम होगा तो बेटर वे कुछ ना कुछ जरूर याद करें। मैं सुबह एक बात कह रहा था बच्चों, सुबह सुबह आपको याद करना चाहिए, कुछ भी आप याद करें। स्कूली की पढ़ाई की बात हो, धर्म की फील्ड की बात हो तो आपको कंठपाठ करना चाहिए। मैंने सुबह भी कहा था, आज या कल में शायद, ये जिनको आवाज़ अच्छी करनी है, जिनको अपना अपना गायन अच्छा करना है, सुबह सुबह 4-4 बजे उठकर अपना रियाज करते रहते हैं, खुली हवा में जाते रियाज करते हैं। आपको जो लग रहा है मुझे ये याद करना है, जैसे महावीर अष्टक स्तोत्र याद करना है आपको सुबह टाइम मिला, आप धड़ाधड़ बोलना चालू करिए सुबह। आपको फटाफट फ्रेश माइंड होता है, जैसे रोड खाली होते हैं तो गाड़ी खटाखट दौड़ने लगती है, ऐसा होता है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, धड़ाधड़ आप चलते रहिए। ठीक उसी प्रकार सुबह उठते ही ये ट्रैफिक फ्री पूरा ट्रैक होता है हमारा रोड, कोई टेंशन नहीं, कोई माथे पर भार नहीं, खुला दिमाग रहता है। अब जो भी उसे देंगे डाइट, वो फटाफट इनटेक होने लग जाएगा। आपको थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा तो थोड़ी आदत डालना चालू करें, करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, थोड़े टाइम में आप पाएंगे। आपको लगेगा प्रारंभ में मैं जल्दी उठता हूँ तो मुझे तो नींद आती, अरे तुम लेट तो सोए थे, और तुम्हें आदत जो पड़ी है, शरीर एक मशीन है, तुम्हें एक बार आदत हो जाए जल्दी उठने की, फिर तुम बीमार भी पड़ जाओगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी 3-4 के बाद, तुम वही लेटे आंखें खोलकर लेटे रहोगे भले ही। ये आदत की बातें हैं बच्चों। फिर क्या करना, हम कहाँ तक आए? शौच हो गया, नहाना हो गया हमारा, थोड़ा कंठपाठ वगैरह हो गया। अभी दिन उगते ही यदि थोड़ा बहुत घर गृहस्थी का काम हो तो उसे देखें, अन्यथा आपको नहा धोकर, पहले तो ये परंपरा हुआ करती थी, धोती दुपट्टा घर से ही पहनकर, जिनको द्रव्य पूजन करने में घर से ही द्रव्य लेकर, मैं कल परसों किसी परिवेश में बोल रहा था बच्चों, क्या प्रकरण चल रहा था हमारे, मैं भूल रहा हूँ, जीव पाठ में कह रहा था क्या, चलो जो
अच्छा, देव दर्शन की विधि में, राइट। फिर आपको देव दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, पूजन आदि भक्ति करना चाहिए वहां पर। हाँ, अभी शेष पार्ट में कल लूंगा, अभी क्या सुबह लूंगा। क्या विचार करना है ये थोड़ा मैं बता दूं आपको। जैसे स्नान करनी है तो क्या विचारेंगे, मैं थोड़ा ये बात को बताता हूँ आपको। हर एक्टिविटी में क्या सोचना है ये जरूर आपके दिमाग में चाहिए। नहाते समय आप क्या सोच सकते, किसी के पास कोई आइडिया बच्चों? आप जानते भगवान का एक नाम है स्नातक। अरहंत भगवान का एक नाम है बच्चों, स्नातक। स्नातक तत्वार सूत्र में स्नातक का है अरहंतों को। स्नातक किसे कहते जानते हो? जिन्होंने नहा लिया है, जिन्होंने नहा लिया है, निरंतर शॉवर चल रहा है, नहा लिए है, नहा रहे हैं, निरंतर ज्ञानानंद के समुद्र में डुबकियां लगा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। अरहंत सच्चे स्नान करने वाले, जिन्होंने स्नान कर चुके हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। अरहंतों का जरूर स्मरण करें और पाप मल के अभाव का जरूर विचार करें, क्योंकि उस मल का हमें नाश करना है। उस मल का नाश करेंगे नहीं तो ये शरीर मिलता रहेगा, और शरीर स्वयं व्याधि का मंदिर है। आप उस चमड़ी को कितना चमकाओगे, आखिर कितना चमकाओगे, क्या करोगे? उसमें गई हुई प्रॉपर्टी, नहाकर आप बाहर आ गए, आधे घंटे के अंदर पसीना चालू हो जाता है। कोई 10-10 बार नहाना तो कोई उपाय है नहीं, शरीर का अभाव कैसे होगा ये विचारो आप। स्नातक अरहंत भगवान। फिर दूसरा किसे विचार करोगे? धन्य है मुनिराज, जिन्होंने मैं कभी स्नान नहीं करूंगा ऐसे स्नान व्रत लिया है। 28 मूल गुण में एक मूल गुण है स्नान व्रत। आप जानते हैं बच्चों, आजकल लोगों का आदत लग गई, थोड़ा फ्रेश होता है, क्या कहते हैं? चेहरा धोते तो थोड़ा फ्रेश होता है कहते हुए। लोग तो कुछ भी कहने लग गए, अभी कुछ भी मन चाहा बकने लग गए हैं, कुछ भी करना और कहना फ्रेश होते, इससे फ्रेश होते। मुनिराज कभी नहाते हैं क्या बच्चों? नहाया फ्रेश होने के लिए नहीं जाता है बच्चों। द्रव्य शुद्धि जरूरी है। क्या कहा मैंने? गृहस्थ के लिए द्रव्य शुद्धि जरूरी है, क्योंकि उसे प्रतिमा को भी छूना पड़ता है। छूना पड़ता है ना प्रतिमा को। मुनिराज को तो कोई लेना देना ही नहीं, मुझे तो प्रतिमा को छूना ही नहीं है। चौके में एक एक चीज हमें शुद्धि से करनी है, तो द्रव्य शुद्धि के बिना भाव शुद्धि नहीं बन सकती। वैसे मुनिराज आप जानते हैं, जीवन में एक बार भी नहीं नहाते, कभी नहीं। और एक बात बता दो, मुनिराज ने कभी थोड़ा कमंडल से पानी लेकर ऐसा फेस वॉश किया हो? नेवर नेवर नेवर। कभी भी अपना चेहरा धोते नहीं है मुनिराज, कभी भी नहीं। अरे जंगल में धूल दूषित होता है उनका शरीर, क्या कहा? पसीना 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 पसीना, फिर हवा का झोंका, फिर धूल चिपट गई पूरी, चिपचिपी बॉडी पूरी। हमें लगता है अनईजी हो रहा है, अनईजी हो रहा है। मुनिराज को पूरा इजीनेस है इसमें। इसलिए एक मुनिराज का नाम है पद्म मलधारी देव, पद्म प्रभ मलधारी देव। क्या? यहाँ पर कहीं होगा बच्चों, दिखाई दे रहा पद्म प्रभ मलधारी देव? कहाँ है? कहीं मैंने हाँ मैंने कहीं देखा। सॉरी सॉरी, उनका नाम पद्म प्रभ मलधारी देव क्यों जानते हो आप? उनका नाम पद्म प्रभ मलधारी देव नहीं है, पद्म प्रभ ही उनका नाम है। मलधारी का मतलब तपस्वी, जिनका शरीर इतना मलिन हो गया है बाहर से। हम जो इतने गोरे चिकने बना रहे हैं ना मुनि, यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं मुनि? मुनि कैसे दिख रहे हैं बच्चों? ये मस्त, एकदम मस्त, स्मार्ट लुकिंग गाय, एकदम बढ़िया, चब्बी चब्बी चिक्स, ओह चमक रहा है एकदम। अब धोखे में मत रहिए,
धोखे में मत रहिए। चित्रकार ने अपनी खोपड़ी से चित्र बनाए, उसकी जैसे खोपड़ी काम कर गई सो कर गई। आप दिमाग में यदि ऐसे मुनियों को दिमाग में घुसाएंगे तो आपको बड़ी निराशा होगी, क्योंकि सच्चे मुनिराज तो ऐसे मिलना, हाँ शरीर की रिद्धि वाले हो सकते, कामदेव वगैरह भी हो सकते, लेकिन बहुलता से जो मुनिराज दिखेंगे आपको, वे पूरा आपको दिखेगा धूल धूसरित हुए वाले, शायद आप उनका चेहरा भी नहीं देख पाओ। अरे आप कल्पना करो ना, जो नहाते ही नहीं है जीवन भर। खैर मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ, मुनिराज को विचारे वे कभी भी नहीं नहाते, मुझे नहाना पड़ रहा है। नहाते समय लौकिक परिवेश में ये जरूर विचार करें, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। आज मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे चित्र थे, अभी सब मिट गए होंगे। ये एक एक कुएं में सैकड़ों जन उतरे, सैकड़ों जन, और कतार में 4-4, 5-5 घंटे कतार में खड़े होते हैं, तब आधी बाल्टी मुश्किल से मिल पाती है। ऐसे लाखों जन हैं आज जो पानी के लिए तरसते हैं, लिटरली तरसते हैं। हम उनका भी विचार करें। और ये पानी हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम बहुत सीमित प्रयोग करें इसका। समझ रहे हैं बच्चों? इलाहाबाद की ये बात है। इलाहाबाद की विशेषता क्या है? अमिताभ बच्चन दिख रहा है क्या आपको? कौन दिख रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के थे पहले। उनके यहाँ बापूजी गए। जब बापूजी उनके घर गए, उन्होंने पानी लाया पीने को, तो उन्होंने कहा मुझे 1 गिलास नहीं चाहिए, आधी गिलास चाहिए, आप आधी गिलास कम करके आइए। उन्होंने कहा जितना पीना है उतना पी लीजिए। जितना पीना है उतना पी लीजिए, यहाँ तो गंगा बहती है। तो गांधी जी ने कहा गंगा हम दोनों के लिए नहीं बहती है, पूरे भारतवर्ष में इसका पानी जाना जरूरी है। तो उतना ही लूंगा जितना मुझे चाहिए। स्नान करते समय इन बातों का बराबर ख्याल रखें। विशेष चर्चाएं मैं समय आने पर करता रहूँगा, दिनचर्या में ज़्यादा बातें नहीं कह सकूँगा। कभी एक एक बिंदु पर मैं एक एक अलग सा सेशन लूँगा, तब मैं विशेष बात आपको कभी समय अपना हो चुका है। ओम नमः। बताई यह आनंद उपकार